सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नईर हुसैन बुखारी ने कहा है कि हुकूमत को खतरा है तो वज़ीर आज़म असम्बली तहलील करके नए इंतखाबात करा लें। खतरा है तो शेयर क्यों नहीं किया। पार्लियामेंट में हुकूमत को मजबूत करने को तैयार हैं मगर वो डिलीवर तो करे। सदर आसिफ अली जरदारी किरदार अदा कर सकते हैं मगर कोई बैठने को तैयार तो हो। बानी PTI काबिल एतबार नहीं, बात करके फिर जाने वाले हैं। दो जजेस के इख्तलाफी नोट में संजीदा कानूनी निकात उठाए गए जिनका जवाब आना जरूरी है। मखसूस नशिस्तों के केस में रिलीफ ना मांगने वालों को यकतरफा रिलीफ देने से आईन और कानून को धचका लगेगा। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आइन के कुछ आर्टिकल से बाहर जाकर फैसला लिखा गया। कैसे मुमकिन है कि अरकान एक पार्टी का हल्फ ले चुके और फ्लोर क्रॉसिंग करें। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस से मुतालिक शिकायत पर बानी PTI की हिदायत पर 3 रुकनी कमेटी कायम। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बदउनवानी और गवर्नेंस से मुतालिक कमेटी के अरकान को बानी PTI ने खुद नामजद किया है। कमेटी में शाह फरमान, मावन खुसूसी मुसद्दक अब्बासी और काजी अनवर शामिल हैं। कमेटी वज़रा और इंतजामी सेक्रेटरी से मुतालिक इल्ज़ामात की तहकीकात करेगी। गुज़श्ता दिनों सूबाई वज़ीर शकील खान ने बानी PTI से मुख्तलिफ महकमों में बदउनवानी की शिकायत भी की थी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि जिनकी सोच बलोचिस्तान को कमज़ोर करना है उन्हें आज़ाद नहीं छोड़ सकते। मुज़ाकरात से इंकारी नहीं, मुल्क को नुकसान पहुँचाने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। तशद्दुद बर्पा करने वाले हरगिज़ पुरअमन शहरी नहीं हैं। यौम शोहदाए पुलिस पर तकरीब से खिताब में कहा शोहदा के लवाहिकीन के लिए हुकूमत हर इक़दाम करेगी। दो अरब ममालिक की सेफ डिपॉजिट रोल ओवर के साथ हुकूमती कंपनीज में सरमाकारी में दिलचस्पी। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि अरब ममालिक PSO, OGDCL, PPL और डिस्कोस में सरमाकारी के ख्वाहां हैं। कतर और UAE एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों में दिलचस्पी रखते हैं। सऊदी अरब तेल और गैस, बिजली और फाइनेंशियल सेक्टर में सरमाकारी की ख्वाहिश रखता है। हुकूमत के आला हल्कों में 2 अरब ममालिक की पेशकशों का बगौर जायज़ा लिया जा रहा है। अरब ममालिक ने कंपनीज की मालियत ज़्यादा होने पर सेफ डिपॉजिट के अलावा भी सरमायाकारी पर आमादगी जाहिर की है। मुल्क में शदीद बारिशों से कहीं नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब तो कहीं सैलाबी रैलों से नुकसानात। फसलें मुतासिर। सिंध में छतें गिरने के वाक़यात में 2 बच्चियों समेत 4 अफराद जाँ बहक, मुतादिद ज़ख्मी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक में सैलाबी रैले में बहकर 2 अफराद जाँ बहक हो गए। राजनपुर में बरसाती नदी में तुग़यानी से ओस्मान सड़क बह गई। ट्राइबल एरिया का शहर से रास्ता मुनक़ता। ईसा खेल के पहाड़ी इलाकों में तेज़ बारिश के बाद बरसाती नालों में तुग़यानी। चुचाली पुल का एक पुश्ता बह गया। महकमा मौसमियात की आज मरी, गलियात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत मुल्क भर में मुतादिद मकामात पर बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध ने बारिशों के बाद सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास बुला लिया। मुमकिन अर्बन फ्लडिंग, नहरों में सैलाबी सूरत हाल और बलोचिस्तान से बारिशों का पानी सिंध में आने से मुतालिक तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। सेक्रेटरी आबपाशी बलोचिस्तान की छुट्टियों पर ऑफिसर्स और एहलकारों को वापस रिपोर्ट करने की हिदायत। नसीराबाद में सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब। महंगाई के खिलाफ रावलपिंडी और कराची में जमात इस्लामी के धरने जारी। हुकूमत और जमात इस्लामी का मुतालिबात की मंजूरी पर डेडलॉक बरकरार। जमात इस्लामी का मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम आज कराची में जारी धरने की शुरा से खिताब करेंगे। लियाकत बलोच का कहना है कि लाहौर में भी कारकुनान गवर्नर हाउस और वज़ीर आला के दफ्तर के सामने धरना देंगे। हुकूमत को मौका दे रहे हैं वरना हमें अपनी मंजिल का भी पता है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा कि जालिमाना IPPs का खात्मा होना चाहिए। गवादर समेत बलोचिस्तान भर में बलोच यकजहती कमेटी के धरने जारी। बलोच यकजहती कमेटी का कहना है कि मुआहदे के मुताबिक बलोचिस्तान में मवासलाती निज़ाम बहाल किया जाए, शाहराहों से रुकावटें हटाई जाएं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि हुकूमत की जानिब से मुआहदे पर अमल दरामद किया गया है। गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया गया। 3 MPO के तहत FIR खत्म की गई हैं।
धरना खत्म करके रुकावटें हटाई जाएं। यौम शोहदाए पुलिस पर मुल्क भर में तकरीबा। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में खून का नजराना पेश करने वालों को खिराज अकीदत। पुलिस ऑफिसर्स की शोहदा के कबूल पर हाजिरी, फूल रखे फातिह ख्वानी की। वुरसा से यकजहती का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शोहदाए पुलिस कौम का फ़ख्र हैं। पूरी कौम शहीद पुलिस एहलकारों को सलाम पेश करती है। शहीदों के ख़ानदानों का ख्याल रखने में कोई कोताही नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी पुलिस के शोहदा को खिराज अकीदत। धरनों और मुजाहिरों से महंगी बिजली का मसला हल होने वाला नहीं। हल जिसके पास है वो अपने माहिरीन ले आएँ और बैठकर हल निकालें। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की पेशकश। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का IPPs के मामले पर हाफिज तैमूर रहमान के साथ ओपन मनाजरे का चैलेंज। कहा, हो सकता है अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएं और वो पहले ही उठकर चले जाएं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत करते हुए कहा कि IPPs के मामले को उजागर करना काबिल तारीफ है, लेकिन इस पर सियासत मुनासिब नहीं। वज़ीर तवानाई का इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जिरगा में आज शब 10:05 पर। बानी PTI ने एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रल रहने का कहा था। बानी PTI आज किस मुंह से एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं? रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी मियां इफ्तिखार की तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI ने अपनी कही हुई बात से फिर यू टर्न ले लिया। सियासी जमात के बगैर एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। लबनान से इसराइल के ज़ेर कब्जा इलाकों पर रॉकेटों की बारिश। हिजबुल्लाह और इसराइल में झड़पें तेज। अमरीकी अखबार के मुताबिक इसराइल में वसी जंग के लिए हंगामी तैयारियां जारी। इसराइली एम्बुलेंस सर्विस की टीमों ने हंगामी मशकें शुरू कर दी। अमरीका, बरतानिया और स्वीडन के बाद उर्दन की भी अपने शहरियों को फौरी तौर पर लबनान से निकलने की हिदायत। स्वीडन ने बैरूत में अपना सिफारतखाना बंद कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि इन्हें इल्म नहीं कि ईरान जवाबी हमले से दस्तबरदार हो जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक यरगमालियों के मुआहदे से मुतालिक गुमराह करने पर जो बाइडेन ने इजरायली वज़ीर आज़म को सुना दी कि उनसे झूठ मत बोलें और सदर की बेकदरी ना करें। अमरीकी सदर ने इजरायली वज़ीर आज़म को खित्ते में कशीदगी कम करने का मशवरा भी दिया। अमरीकी सदर ने गजा में यरगमालियों की रिहाई और जंग बंदी के लिए फौरी इक़दाम पर भी जोर दिया। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के शूटर गुलाम मुस्तफ़ा बशीर 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मुकाबलों में एक्शन में हैं। GM बशीर ने पहले मरहले की 3 सीरीज़ में 292 पॉइंट्स हासिल कर लिए। उन्होंने पहली सीरीज़ में 98, दूसरी सीरीज़ में 99 और तीसरी सीरीज़ में 95 पॉइंट्स लिए। 4 बजे दूसरे स्टेज के लिए मुकाबले होंगे, जिसके बाद टॉप 6 शूटर्स फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे।